हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो आज हम एक रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपके साथ, बनाना केक्स की रेसिपी। और ये रेसिपी वैसे तो नाम तो मेरा वैसे तो मैं वॉइस ओवर ही कर रही हूँ, और ये रेसिपी बनाई थी मेरी बेटी ने। और सच मानिए ये उसकी सेकंड रेसिपी है आज तक। इससे पहले वो कभी बस चाय बना देती है, नींबू पानी बना देती है। और इससे पहले उसने रेसिपी बनाई थी एक आलू टिक्की की, और वो भी ऑलरेडी चैनल पे है। अगर आप कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी। और आज ये उसकी थी सेकंड रेसिपी। तो सामान उसने पहले ही अपने जो चीज़ चाहिए वो अपने पास पहले ही रख ली थी। और यहाँ पे ले लिया था उसने 1.5 के करीब हैं केले। तो एक केले भी बस कहीं से गले हुए थे, कहीं से वो निकाल के 4 केले थे, तो उसमें से इसने 1.5 केले ले लिए और उनको चम्मच से अच्छे से मैश कर लेंगे। और किचन में वो अकेली लगी हुई थी, किसी को उसके पास नहीं जाना था और आने भी नहीं दे रही थी। और ये रेसिपी उसने बनाई 4 घंटे के अंदर। 1 बजे शुरू किया था उसने बनाना केक, और 4 बजे वो फारिग होके किचन से बाहर निकली थी। हाँ, हर 2 मिनट में 3 मिनट में पास जाके न ये चीज़ कहाँ पे है, ये चीज़ कहाँ पे है। हर 5 मिनट में गई वो मेरे पास, लेकिन करना उसने अपने आप ही था। और जो केला उसने मैश किया था वो डाल दिया था यहाँ पे एक बड़े बोल में। और 1 कटोरी ली थी पिसी हुई चीनी, ये देखिए। और इससे पहले भी छलनी के लिए बहुत देर तक यहाँ वहाँ बेचारी घूमती रही, लेकिन उसको तब नहीं मिली। तो ये जिससे हम आटा छानते हैं वो वाली छलनी ले ली, और उससे फिर ये छानने लगी। तो फिर किचन का तो पूछो ही मत क्या हाल किया हुआ था। लेकिन जो काम करती है वो जो नाप इसके अंदर बताया गया था, जो रेसिपी जो वीडियो उसने देखी थी, बिल्कुल उसी हिसाब से, थोड़ी बहुत भी आगे पीछे इधर उधर कुछ नहीं, बिल्कुल जो उसने बताया था उसी तरह। तो पहले तो धीरे धीरे करती रही, लेकिन फिर बाद में जो इतनी बड़ी छलनी थी तो नीचे तो गिरना ही था। फिर फटाफट उसको साफ़ किया, और फिर उसके अंदर डाल दिया जो 1 कटोरी लिया था उसने तेल, ये रिफाइंड ऑयल है वो। और फिर इसको कर लेगी मैश। और बहुत देर तक मैश करना था, बहुत देर तक। और फिर ये 2 घंटे तक लगती बोलती रही कि मेरे हाथ में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है। क्योंकि आज पहली बार इतना उसने सच मानिए कि मेहनत का काम किया है, और बिल्कुल अकेली बच्ची। और फिर इसने मिल गई छोटी वाली छलनी, तो फिर इससे वो छानने लगी थी आटा। यहाँ पे 1 बाउल 1 ही कटोरी, जो जिस कटोरी से और लिया था वो 2 कटोरी इसने लिए थे गेहूं का आटा। और फिर छोटी वाली छलनी जो चाय वाली होती है उससे छानने की कोशिश करी, लेकिन उससे तो आटा छानने वाला नहीं था। फिर वही बड़ी वाली ले ली, फिर वही हुआ जो होता था, क्योंकि बाउल छोटा था और छलनी थी बड़ी, तो फिर नीचे निकलता रहा। लेकिन फिर से फटाफट साफ, जहाँ तक कैमरा जाता था वहाँ तक रखी थी सफाई। फिर इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर यहाँ पे जाएगा 1 चम्मच के करीब, लेकिन वो भी इसने 2 बार में ही डाला था, क्योंकि इससे वो भी नहीं निकल रहा था। और हर चीज़ जाएगी इसके अंदर छलनी से, अदरवाइज इसके अंदर लम्स रह जाएंगे। और जैसे इसके अंदर थोड़े बहुत लम्स हुए तो केक अच्छा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और फिर इसके अंदर जाएगी आधा छोटी चम्मच के करीब बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, मीठा सोडा, वो वाला। तो ये वाला भी इसके अंदर इसने मिक्स किया था, और इसको भी इसी से छलनी से छान के इसके अंदर डाल देगी। ये देखिए, वैसे तो इसके अंदर कुछ नहीं था, लेकिन फिर छानने के बाद होता है बिल्कुल अलग ही हो जाता है, और फिर लम्स का भी कोई रहता नहीं कि हो जाएंगे। और फिर से इसको मिक्स करना शुरू कर दिया था। अब इसके अंदर कुछ नहीं डाला, बस ये जो ऑयल डाला था उसी से ये ऐसा हो चुका था। फिर यहाँ पे लिया था कच्चा दूध, ये 1 कप के करीब था। तो वो धीरे धीरे करके इसके अंदर डाल देगी, 2 या 3 बार में इसके अंदर, यानी कि जैसा बैटर हमें रखना है उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा डालती रहेगी और इसको मिलाती रहेगी, देखिए इस तरह से। और बेचारी को ये पकड़ना भी नहीं आता, लेकिन फिर भी ट्राई करती है। और यही है बच्चा जो कोशिश करता है तो कुछ ना कुछ
सीखता है। तो जो इसने आलू टिक्की बनाई थी वो भी मस्त बन के तैयार हुई थी, एक बार आप देखना ज़रूर पीछे जाके। और केक का तो आज देखते हैं कैसा बनता है, क्योंकि इसका सेकंड इसकी रेसिपी है। तो ये दूध थोड़ा सा बचा था बिल्कुल, बाकी दूध इसके अंदर चला ही गया था सारा। और एक स्मूथ सा बैटर तैयार करना है, इसके अंदर कोई भी लम्प्स वगैरह कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और वो इसका बन के तैयार हो चुका था। लेकिन खुश आज इतनी थी कि पता नहीं क्या बना रही है और बनेगा या नहीं बनेगा ये तो अभी मालूम ही नहीं था। लेकिन बच्चे के खुशी चेहरे से ही उसकी खुशी का पता चल ही जाता है। और एक फिर ये ख़ास बात थी कि बिल्कुल अकेले बना रही थी, उसने किसी की हेल्प नहीं ली थी। और लास्ट में इसके अंदर जाएगा वनीला एसेंस। और ना ही उसने ये पूछा कि ये चीज़ कितनी लेनी है कितनी नहीं लेनी है, बस वीडियो देखा था एक बार और फिर उसी के हिसाब से अपने आप करती रही थी। तो वनीला एसेंस डाल के उसको भी इसने अच्छे से मिक्स कर लिया था। और फिर यहाँ पे लग गई थी बादाम को काटने चाकू से। हाँ, चाकू पूछ रही थी, मैंने इसको ज़रूर बोला था कि अपनी उंगली को मत कटवा लेना, लेकिन फिर भी इसने डरते डरते कर ही लिया था। मुझे भी याद नहीं रहा था क्योंकि बादाम कटे हुए रखे थे। और फिर मैंने बताया तो तब तक ये अपना जो इसने चाहिए थे इतने बादाम ये काट चुकी थी। तो इसके अंदर आप चोको चिप्स भी डाल सकते हैं, वो बेस्ट ऑप्शन है इसके अंदर अगर आपके पास हो तो। और हमारे पास नहीं थे और ना ही हमारी कोई, हमने सोचा था कि हम केक बनाएंगे, बस अचानक से फ़ोन उठाया, कोई वीडियो सामने आई और फिर तुरंत तैयार हो चुकी थी ये बनाने के लिए कि मैं बना के देखूँगी। और बस वो अब इसके अंदर डाल देगी। और इसके अलावा आप इसके अंदर किशमिश, काजू, चोको चिप्स कुछ भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास है या नहीं है, या आपने तैयारी कर रखी है केक की, तो उस हिसाब से। तो बस जो केक आज बनाया जा रहा है उसके लिए हम बाहर से कुछ भी सामान लेके नहीं आए थे। और फिर यहाँ पे एक ये मेरे पास रखा हुआ था, इसके ये जो ढक्कन का टिप्पन टाइप सा है, इसके अंदर सब्ज़ी डाल के रख सकते हो या रोटियाँ डालने में यूज़ कर सकते हो। और उसी को ये यूज़ कर रही थी, उसके अंदर लगा रही थी ब्रश से ऑयल। और ये बना रही थी आज ओवन में। तो फिर ये पूछ रही थी कि इसको फ्रीट क्या होता है और कैसे करते हैं। और जो इसने वीडियो देखी थी वो थी गैस के ऊपर। फिर मैंने कहा कि जो देख रहे थे उसके अंदर तो वो तो गैस के ऊपर बनाया था कढ़ाई में। फिर उसने बताया कि अगर मैं कढ़ाई में बनाती हूँ तो पूरा 1 घंटा लगता। फिर मेरे को ये डर अगर नहीं बना तो फिर घर वाले तो बहुत गुस्सा करेंगे कि 1 घंटे तक गैस बेकार में इतना गैस जलाया और सारा सामान वेस्ट गया ऐसे ही। तो बस इसी डर से इसने ओवन में बनाने की सोच ली। और फिर यही मैंने बोल दिया था इसको, अगर डिब्बा अगर जल गया या कुछ ख़राब कर दिया तो फिर तू गई। तो बस फिर भी वो लगी हुई थी, यानी कि उसके हौसले बुलंद थे। तो यहाँ पे उसने सारा बैटर डाल दिया था इसके अंदर, डिब्बे के अंदर, और नीचे लगा दिया था थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल। और जो बादाम काट के रखे थे वो इसके अंदर मिक्स पहले ही कर चुकी थी। लेकिन यहाँ पे इसने एक गलती कर दी थी, वो बाद में इसने खुद को भी इसको रियलाइज़ हो चुका था कि ये मैंने मम्मी गलती कर दी है। जो बादाम मैंने ऊपर से स्प्रिंकल किए थे वो नीचे लगाने थे, ताकि केक बनने के बाद तब हम इसको प्लेट के ऊपर निकालें तो फिर वो ऊपर आ जाए। लेकिन वो इसने नहीं किया था। तो कोई नहीं, वही है, जो अगर सही बन जाता तो आगे ध्यान रखेगी। फिर इसको रख दिया था ओवन में आधे घंटे के लिए, और पहले 10 मिनट के लिए फ्रीट कर चुकी है ये इसको ओवन को। और फिर आधे घंटे के बाद फिर से इसके अंदर 5 मिनट का टाइम फिर से इसको टाइम भरा इसके अंदर। और फिर वो 5 मिनट पूरे भी नहीं होने दिए थे तो इसने पहले ही ओवन को बंद कर दिया था 2 मिनट पहले ही, यानी कि 33 मिनट में केक बन के तैयार। और इतने अच्छे टाइम पे इसने ओवन को बंद किया कि बीच में एक बार भी ये चेक नहीं किया इसने कि केक बन चुका है नहीं। मैं बाहर दूर बैठे मैं ये बोलती रही कि इसके अंदर खुशबू आ रही है, ये कहीं जल जाएगा, ये प्लास्टिक ऐसा हो शायद ये पिघल जाए इसके अंदर। लेकिन
बस इसके हौसले बुलंद थे और इसने बीच में चेक नहीं किया, और जिस बार लास्ट में चेक किया तो फिर इसका केक परफेक्ट बना हुआ था। सिर्फ 2 बार चम्मच की सहायता से इसने चेक किया और बस फिर तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और एकदम से चिल्ला पड़ी कि मम्मा आज पहली बार मेरा केक मस्त बना है। और सच मानिए, सच में ही बहुत मस्त केक बना था। और फिर करने लगी थी इसके ऊपर गार्निश। वो इसके ऊपर जो पिसी हुई शुगर थी उसको छलनी से स्प्रिंकल करने लगी थी। आपके पास अगर क्रीम वगैरह कुछ भी हो, भैया जो केक बनाता है तो फुल तैयारी करके तो बनाता ही है, तो अगर क्रीम और होती तो देखो बात ही अलग होती। और लेकिन ये भी अच्छा है ऑप्शन, इसको आप पिसी हुई चीनी से करें गार्निश। और बस, और एक और बात, ट्यूशन गई तो इसको अंदर फ्रिज के अंदर रख के गई थी और डॉगी को बोल के गई थी कि जंबो किसी को केक लेने मत देना। और ये देखिए कितना स्पंजी केक बन के तैयार हुआ था। और माँ के ही केक काटूँगी, तो यहाँ पे ये काट रही थी केक। आप भी खाइए। और आज का लाइक बनता है मेरी बेटी के लिए, तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। कल मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ।